बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम और मेरे साथ मौजूद हैं खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर बल्दियात और आला तालीम मीना खान आफरीदी साहब। मीना खान साहब, हम जहां पर मौजूद हैं ये वो मकाम है जिसको गुज़िश्ता 10-12 साल से छेड़ा नहीं है। आपकी हुकूमत ने छेड़ा और बताया ये जा रहा है, जो अभी तक इत्तलात हैं, कि 6 से 8 महीने में 75% इसके ऊपर फिजिकल वर्क हो गया है। ये जो मिसिंग लिंक है रिंग रोड का, कॉस्ट कितनी है, कितना ये प्रोजेक्ट है और कब तक उम्मीद ये है कि इसको मुकम्मल किया जाएगा? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, आज यहाँ पे आने का मकसद ये था कि हम फिजिकल प्रोग्रेस इसका आपको दिखाएं और आपका कैमरा भी इसको देखे। ये वर्सक रोड से, जो पेशावर से जो लोग वाकिफ हैं उनको पता है, वर्सक रोड से ये नासरबाग रोड तक ये मिसिंग लिंक है और इसका कोई 8.7 किलोमीटर इसका फासला है और 4 पैकेजेस में ये तकसीम है। 2.1-2.2 किलोमीटर के ऊपर एक है। इसकी कॉस्ट 9.7 अरब के आसपास है और इसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 75% तक जो है वो प्रोग्रेस हो चुका है फिजिकल। अभी तक जो हमारी डेडलाइन थी इसको मुकम्मल भी होना चाहिए था, लेकिन आपको पता है कि इसके अंदर लैंड, जो ज़मीन है उसकी एक्विजिशन होती है, कोर्ट की भी इश्यूज है, तो ज़मीन का जो है इसके अंदर बड़ा इशू था और हमने तकरीबन ज़्यादातर हल कर लिया है। बाकी भी इंशाल्लाह ताला उसके ऊपर लगे और हमारी कोशिश होगी कि मई तक इसको हम अवार्ड भी करें जो उनके पैसे हैं लोगों के। बाकी एक स्टेक ऑर्डर भी इसके ऊपर 4 आए हैं, उसमें से 3 तो हम विकेट कर चुके हैं। जिस मकाम के ऊपर हम खड़े हैं यही पे एक स्टे है और इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश है कि वो भी जल्द विकेट हो जाएगा। क्लोजिंग एंड है इसका? ये पैकेज 4 है, आखिरी, ये आखिरी पैकेज है। एंड तो आगे होगा, लेकिन ये पैकेज 4 है और ये पैकेज 4 के ऊपर जो है अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त तरीके से जो है काम जारी है। बिल्कुल एंड के ऊपर कुछ घर है जिनका थोड़ा इशू है, उनके साथ भी नेगोशिएशन जारी है, इंशाल्लाह ताला वो भी क्लियर। ये मंसूबा हमेशा सियासत की नजर रहा है। पहले एक्निक ने अप्रूव किया, फिर पीटीआई मुस्लिम लीग नून का झगड़ा हुआ, एक्निक ने उसका रिवीजन अप्रूव नहीं किया, सूबाई हुकूमत को मजबूरन आके इसको तोड़ना पड़ा, हिस्सों में अलग अलग करना पड़ा ताकि सूबे के अंदर रहे। लेकिन विफाक के बाद अब सूबे के पास भी कुछ मसला आ रहा है और मेन मसला ये है फंड्स का। बताया गया है कि इस मंसूबे में 6.5 अरब रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन जो ठेकेदार की अमाउंट है वो 1.5 अरब से जायद पेंडिंग है। विफाक ने तो जो किया वो किया, सूबा इस अमाउंट को पूरा करने के लिए क्या करेगा? आपने बहुत जबरदस्त बात की। ये जो मिसिंग लिंक है इसको इस वक्त हमने 2 फेजेस में किया हुआ है। एक फेज में जो काम जारी है ये है, दूसरा फेज जो है वो हमारा पेशावर यूटिलाइजेशन का हिस्सा है जिसके अंदर 2 फ्लाईओवर हैं और साथ में जो सर्विस रोड है वो शामिल है, जो इससे बकाया रह जाते हैं वो सर्विस रोड। इकने के मुताबिक इसका कुल लागत 21 अरब रुपए था और हमने इसको पैकेज में तकसीम करके 9.7 और 9.6 कोई 19 अरब रुपए की जो है लेके आए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जब ये इकनेक ने मंजूर कराया था उसके बाद इस टाइम पे हमने इसको लेके आए कोई 2 अरब रुपए की, इसमें हमने कमी हुई है, बचत की है। इवन 2 साल और भी गुजर के बीच में बस बचत की अल्हम्दुलिल्लाह। नंबर 1। नंबर 2, ये जो पैकेज 2 है, सॉरी फेज 2 जो है, इंशाअल्लाह ताला ये जो हमने अभी इसका एस्टिमेट लगाया हुआ है, हम कोशिश कर रहे हैं कि इसमें जो सर्विस रोड है फेज 1 में से मैक्सिमम है इसको खींचे और इसके अंदर भी हम कमी लाएंगे इंशाअल्लाह ताला। आपने सुना होगा फ़हीम साहब के प्रोजेक्ट्स के अंदर एस्केलेशन होती है, एनहांसमेंट होती है, रिवीजन होती है। हम इंशाअल्लाह ताला फेज 2 के अंदर आपको इसके अंदर कमी लाके दिखाएंगे इंशाअल्लाह ताला। ये दूसरा जो फंडिंग का इशू है, पेशावर यूटिलाइजेशन के अंदर हमने वज़ीर आला साहब ने, हमारी तमाम पार्लियामेंट्री पार्टी ने कहा है कि पेशावर हमारा फोकस है इंशाअल्लाह ताला, तो फंडिंग का कोई इशू नहीं होगा। ये जो एलोकेशन है वो बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुकी है, तमाम पैसा हम रिलीज कर चुके हैं। इसके अंदर जो हमने सप्लीमेंट्री ग्रांट के तौर पे करना है, समरी मूव हो चुकी है और जैसे ही समरी इंशाल्लाह कंप्लीट होती है, अप्रूव होती है, ये भी इंशाल्लाह ताला रिलीज। आप कह रहे हैं रिलीज मुकम्मल हो चुका है, लेकिन जो फाइनेंस डिपार्टमेंट के अपने फिगर्स हैं उसके मुताबिक 4 अरब की अभी भी रिलीज होनी है इस 9 अरब में, यानी कोई 5 अरब वो एलोकेशन के अंदर नहीं था। जो इस साल की एलोकेशन है, इस साल की एलोकेशन वो हो चुकी है। हम सप्लीमेंट्री ग्रांट के लिए हमने समरी मूव कर दी है, वो अप्रूव होती है, उसके मुताबिक इंशाअल्लाह ताला वो भी हम रिलीज कर देंगे। ये जो प्रोजेक्ट है, जाहिर बात है इसके साथ बहुत से लोग इन्वॉल्व हैं,
कुछ रास्ते में घर भी आपने दिखाया हमें कि वहां पे प्रॉब्लम आ रही है। उन लोगों को कैसे आप सेटिस्फाई करेंगे कि ये प्रोजेक्ट, उनका घर तो जा रहा है लेकिन उनका घर दूर नहीं जाएगा, उनके लिए सपोर्ट होगी इसके अंदर? तकरीबन 1-1.5 माह पहले मैं खुद तकरीबन 50 लोगों के अंदर जो है इसके जो चेक है वो तकसीम करा चुका हूँ, और उनको पता है कि ये उनके लिए जो है आने वाले वक्तों में लाइफ लाइन है, और उनके लिए जो है ये एक माशी तौर पे एक हब बन जाएगा। यहाँ पे इनके ज़मीनें जो हैं वो कीमती होंगी और इन्हीं लोगों को इससे फैसिलिटीज़ होगी। अब लोग माशाल्लाह बड़े बाखबर हो चुके हैं, वेल इन्फॉर्म्ड हैं, और वो जानते हैं कि ये उन्हीं की भले के लिए है, तो लोग कोऑपरेट कर रहे हैं। और बाज़ जगहों पे जो इशू है उनके साथ निगोशिएट कर रहे हैं, वहाँ के जो मकामी हमारे नुमाइंदे वो भी उसके अंदर अपना रोल प्ले कर रहे हैं। हमारे जो PDA है, DG साहब ज़ुबैर नियाज़ी साहब, उनकी टीम उनके साथ इंगेज कर रही है। तो मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि जो स्टे का इशू है, जो लैंड एक्विजिशन का है, जो घर उनके बने हुए हैं। अच्छा, मेजॉरिटी आपको ये बताऊं, लोग जो हैं माशाल्लाह अब इसके लिए भी वो हो गए हैं कि अपना खुद डिमोलिश कर रहे हैं। कुछ लोग अपना डिमोलिश करने के लिए भी तैयार हो गए कि उनको पता है उनको ही फायदा है इससे। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला हो जाएगा। आप ही के महकमे के जरिए रिंग रोड ठीक है मुकम्मल भी हो रहा है, लेकिन रिंग रोड अपग्रेड भी हो रहा है। 4 मुख्तलिफ अंडरपासेस, एक फ्लाईओवर का भी आपने एक टेंडर किया है, उसके ऊपर भी काम चल रहा है। उम्मीद क्या है, पेशावर के लोग क्या उम्मीद लगाएं? हमने देखा है यहाँ पर एक और प्रोजेक्ट जो कि नॉर्दर्न बाईपास का है, पिछले 15 सालों से फंसा हुआ है। आप लोग 5 अरब दे रहे हैं, वफाक वो ले भी नहीं रहा, लोग यहाँ पेशावर के लोग ख्वार हो रहे हैं। वो प्रोजेक्ट सूबा खुद कर रहा है, तो उससे कितनी उम्मीद है, कब तक मुकम्मल होंगे? वज़ीर आला साहब ने जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट को बड़ा वाज़ेह कहा है कि जो डेडलाइन है वो डेडलाइन मीट होनी चाहिए और उसके मुताबिक जो है फंड भी रिलीज होना चाहिए। रिंग रोड स्टार्ट होता है हैदराबाद से और सीधा वर्सक रोड, और वर्सक रोड से फिर जो है फिर नासिर बाग, और इंशाअल्लाह ताला नासिर बाग से फेज 3 हम लेके जाएंगे वजीर डंड और इसको कनेक्ट करेंगे नॉर्दर्न बाईपास से इंशाअल्लाह ताला। 5 जगहों के ऊपर जो एग्जिस्टिंग रिंग रोड है, 5 जगहों के ऊपर हॉट स्पॉट है, उसको उसके अंदर हम 4 अंडरपासेस, एक फ्लाईओवर बना रहे हैं, जो है तबाह टोल प्लाजा है, जो जमील चौक है, जो पिश्तखरा चौक है, जो दलजाक रोड है, वहाँ पे अंडरपासेस, और हजर खानी के ऊपर एक फ्लाईओवर बनेगा। ये इसका टेंडर हो चुका है, अप्रैल के पहले हफ्ते में इंशाअल्लाह ताला इसकी ओपनिंग हो जाएगी, और इसको हम फुली फंडेड कर रहे हैं। और हम जब इंशाअल्लाह ताला इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होगी तो मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला 2 महीने के अंदर इसको हम कंप्लीट भी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। पीर ज़कूड़ी के ऊपर भी हमारा एक प्रोजेक्ट है कि उसके ऊपर भी हम डबल जो वो फ्लाईओवर है उसको कर रहे हैं, और हम चाहते हैं इसके ऊपर जो मेन कॉरिडोर है, सारे अंडरपासेस इस फेज के अंदर मौजूद हैं जो जारी है। दूसरे फेज में जो है हम फ्लाईओवर बना रहे हैं, तो आप हैदराबाद से चढ़ेंगे, नासिर बाग और वजीर डंड तक जाएंगे, इंशाअल्लाह ताला सिग्नल फ्री कॉरिडोर आपको मिलेगा पूरे रिंग रोड के ऊपर इंशाअल्लाह। आखिरी सवाल, वही फाइनेंसेस का मसला है। अमूमी तौर पे PDA और इवन ठेकेदार जो हैं वो भी ये कहते हैं कि फंड्स आते हैं, वापस ले लिए जाते हैं, फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है वो फंड्स रोक लेता है। अभी भी कुछ खबरें आ रही हैं कि पिछले 2-3 दिनों के अंदर कुछ फंड्स वापस उठाए गए हैं और कुछ जगहों पे अकाउंट्स फ्रीज भी किए गए हैं क्योंकि तनख्वाहें एडवांस में दे दी गई हैं। अब इन तमाम चीज़ों के अंदर इस ठेकेदार जिसने 1.5-2 अरब रुपए लगा लिए हैं, उसके बिल क्लियर होना बाकी हैं और टेंडर आप करने जा रहे हैं, उनको एतमाद देने के लिए क्या ऐसा मुमकिन है कि PDA को फंड दे के पार्क किए जाएं? इंशाअल्लाह ताला ऐसे ही होगा। आपको पता है पेशावर रिविटलाइजेशन प्लान के ऊपर मेरी बाकायदगी से जो है वो मीटिंगें होती है हर हफ्ते, 2 हफ्ते बाद तमाम जितने डिपार्टमेंट उसके अंदर हैं, और उसके अंदर हम इश्यूज डिस्कस करते हैं। उसमें फाइनेंस का भी नुमाइंदा होता है, उसमें PND का भी नुमाइंदा होता है, और जो एग्जीक्यूटिंग डिपार्टमेंट्स है वो भी सारे होते हैं। कल मेरी इसके ऊपर मीटिंग हुई है और हम यही करेंगे इंशाअल्लाह ताला कि वहाँ से जो है फंड की कोई कमी नहीं होगी। हम अपने ठेकेदारों को, कॉन्ट्रैक्टर्स को एतमाद दिलाते हैं कि अगर हम आपसे प्रोग्रेस चाहते हैं आफ्टर इनागुरेशन ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, हम आप चाहते हैं कि आप 2 महीने के अंदर कंप्लीट करें, तो उसी 2 महीने के अंदर जो है आपको इंशाअल्लाह ताला फरावानी के साथ फंड भी दिया जाएगा, फंड भी रिलीज किया जाएगा, उसके ऊपर कोई इशू नहीं होगा। एक बात जो आपने मेंशन की उसके ऊपर मैं बात करना चाहूँगा, बड़ा ज़रूरी है। विफाक की तरफ से जो है आपको पता है कि 35 अरब रुपए जहाँ मिलने थे, इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा को 17 अरब रुपए मिल चुके हैं जी इस किस्त के अंदर। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला आगे जो है इसको ब्रिज किया जाएगा। जो नॉर्दर्न बाईपास है
वो विफाक का एक डेड प्रोजेक्ट है। पीएसडीपी के अंदर कोई पैसे उसके लिए नहीं रखे जा रहे, उसको कोई आगे नहीं लेके जाया जा रहा। और क्यों आगे लेके जाएगा? क्योंकि तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर है, पेशावर के अंदर है, हमारे साथ जो सौतेली माँ का सलूक उन्होंने रखना। लेकिन हम अपने प्रोविंशियल बजट से इंशाल्लाह ताला उसकी फाइनेंस ब्रिजिंग कर रहे हैं, उसके बावजूद वहां से हमें गो थ्रू नहीं मिल रहा, वहां से हमें जो है ग्रीन सिग्नल नहीं मिल रहा, अप्रूवल नहीं हो रही। जो हमारा जनरल बस स्टैंड है, इट इज रेडी फॉर इनॉग्रेशन, बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है और आपको इंशाल्लाह ताला मैं उसका विजिट भी कराऊंगा। उसका एंट्री और एग्जिट जो है वो NH1 के रोड के ऊपर आता है। अब 2 माह पहले उनके मुताबिक, उनके डिजाइन के मुताबिक कंसल्टेंट से सारा डिजाइन करा के उनके साथ डिस्कस करके दिया हुआ है, कोई अप्रूवल नहीं आ रही। अभी हमने चीफ सेक्रेटरी साहब ने और DGPDA साहब ने थोड़ी इंटरवेंशन की, उम्मीद है कि मिल जाए, लेकिन अगर नहीं मिलता तो हमने खैबर पख्तूनख्वा और पेशावरी लोगों को जो है सहूलियात से जो है वो महरूम नहीं रखेंगे। इंशाअल्लाह ताला जाएंगे और करेंगे। थैंक यू, शुक्रिया। आपने सुना कि वफाक और सूबे का झगड़ा है, सफर जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की आवाम हो रही है, लेकिन जिनके पास मैंडेट है, मीना खान आफरीदी साहब हैं, सोहेल आफरीदी साहब हैं, जो यहाँ पे हुकूमत है, वो इस मैंडेट को लेके आगे बढ़ेंगे और उम्मीद यही है कि पेशावर के लिए और खैबर पख्तूनख्वा के आवाम के लिए जो सियासत ज़दा माहौल है, कम से कम उससे निकल के कुछ ना कुछ रिलीफ सामने आएगा।